हेलो HRG के बाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आ जाओ सभी एक बार। आज हम ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं रैना जीके का। ये मान के चलो कि आपका CET का एग्जाम में इतनी बड़ी हेल्प वो कराएगा कि एक ही टॉपिक से आपका सारा इतिहास कवर करवा दूंगा। सिर्फ एक टॉपिक आपने पढ़ाऊंगा, पुस्तकों का इतिहास, और उस पुस्तकों के इतिहास से आपका सारा हरियाणा का इतिहास, जिसमें से 5 से 7 नंबर का जो काम होगा सारा का सारा क्लियर कर देगा आपका इतिहास। यानी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपका CET का पेपर था बह रहा है। ठीक है, आज वो पढ़ाएंगे सारे, फटाफट जुड़ जो, शेयर कर दो इस वीडियो में बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला पे शुरुआत करा पढ़ने की हरियाणा का इतिहास में। सबसे पहली जो पुस्तक हम लिखते हैं वो लिखते हैं पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, इस पुस्तक के अंदर आपको पता होना चाहिए पाणिनि ने जो 6ठी शताब्दी का इतिहास है उसके अंदर जो इससे पहले का इतिहास की अगर मैं बात करूं, मौर्य काल की जानकारी आ जाए, मौर्य काल की जानकारी भी आपको पाणिनि की पुस्तक देती है। या आप एक बात बोलो कि जो योद्धा गणराज्य था उस योद्धा गणराज्य के बारे में जानकारी, आपका जो राज्य का सबसे बड़ा गणराज्य है योद्धा गणराज्य, इसकी भी सारी की सारी जानकारी आपने पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलेगी। मैं आपने एक बात और बता दूं कि पाणिनि की पुस्तक के अंदर जितने भी प्राचीन नाम आते हैं, लगभग जैसे प्राचीन नाम की अगर बात करूं, पिंजौर का प्राचीन नाम होता था पंचमपुर। पिंजौर का प्राचीन नाम था पंचमपुर। जगाधरी का प्राचीन नाम था युगंधर। जगाधरी का प्राचीन नाम है युगंधर। कालका का प्राचीन नाम है कालकूट। कालका का प्राचीन नाम है कालकूट। उसके बाद सोनीपत का प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। सोनीपत का प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। पानीपत का प्राचीन नाम है पांडुप्रस्थ। पांडुप्रस्थ। सिरसा का प्राचीन नाम है सिरेशवन। सिरसा का प्राचीन नाम क्या है? सिरेशवन। यानी लगभग जितने भी प्राचीन नामों का इतिहास आता है वो सारा का सारा आपने देखने मिलेगा पाणिनि की पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी में। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए शब्द भी दिए हैं। जैसे योद्धा गणराज्य था, इस योद्धा गणराज्य के लिए एक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। योद्धा गणराज्य खातर कौन सा शब्द प्रयोग करके है? योद्धा गणराज्य खातर शब्द प्रयोग करके है इन्होंने आयुधजीवी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आयुधजीवी। दूसरा एक आता है कुणीद गणराज्य, और इस कुणीद गणराज्य के लिए पाणिनि ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? कुलून शब्द का प्रयोग किया है, कुलून शब्द। उसके बाद आ जाता है अगर गणराज्य। अग्रोहा के अंदर जो अगर गणराज्य था उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया अग्गलशोई। इन सब चीजों की जानकारी आपको प्राप्त होती है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। ठीक है, हाँ देखो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मौर्य काल की जानकारी मान के चलो, योद्धा गणराज्य के बारे में जो नाम वगैरह दिए गए उनकी जानकारी आपको देती है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, क्योंकि पाणिनि संस्कृत व्याकरण का पिता माना जाता है। अगर पूछे ना संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा? संस्कृत व्याकरण का पिता किसको कहते हैं? पाणिनि को कहते हैं। प्राचीन नाम जैसे पिंजौर का नाम पंचमपुर था, जगाधरी का युगंधर था, कालका का कालकूट, यमुनानगर का अब्दुल्लापुर, और मैं आपको बता देता हूं जगाधरी के पास एक जगह सुध नामक स्थान, सुध का प्राचीन नाम था सरधना। यही सरधना समरू बेगम का परगना होता था। ठीक है, समरू बेगम का परगना था। सुध जो पहले किस नाम से जाना जाता था? सरधना के नाम से। कालका का प्राचीन नाम कालकूट, सोनीपत का सोनप्रस्थ, पानीपत का पांडुप्रस्थ। ध्यान रखना कि कभी ये ना पूछ लिया जाए पलवल का पुराना नाम अपलुआ था।
इसकी जानकारी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पलवल का जो पुराना नाम है, पलवल का पुराना नाम अपलवा, यह बात बताई गई है किस चीज के अंदर, यह बात बताई गई है अबुल फजल की आईन अकबरी के अंदर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहली पुस्तक कवर होगी है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोबारा फिर दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं। दूसरी पुस्तक आती है अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? अल-बरूनी की पुस्तक, अल-बरूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। और इस किताब उल हिंद पुस्तक को तहकीकात हिंद भी कहते हैं। तहकीकात हिंद भी कहा जाता है। और इस किताब उल हिंद पुस्तक के अंदर आपको मैं बता देता हूं जानकारी किस चीज की आई, कि इसके अंदर जानकारी आई है कि थानेसर में जो लोग रहते थे या शासक जो रहते थे, उन सबकी जो आस्था हुआ करती थी वो सूर्य मंदिरों में थी। सूर्य भगवान के जो मंदिर बनते थे उनकी आस्था इसके अंदर होती थी। ये जानकारी आपको मिलेगी अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद के अंदर। दूसरी जानकारी पूछी जाती है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल की बात करते हैं, किसके शासनकाल के दौरान हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे महमूद गजनवी। और जो महमूद गजनवी हैं, महमूद गजनवी के वंश का क्या नाम है? महमूद गजनवी का जो वंश है, इनका जो वंश माना जाता है यामिनी। यामिनी वंश के थे। और तारिख ए यामिनी की रचना करेगा उतबी। ठीक है, तारिख ए यामिनी की रचना कौन करता है? उतबी, क्योंकि इन्हीं के दरबार के अंदर थे। और महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था 1009 में, दूसरा आक्रमण किया था 1014 के अंदर। पहले ये दोनों के दोनों आक्रमण कहां किए थे? थानेसर में। जो पहले था वो पहले आक्रमण 1009 में कर दिया, दोबारा फिर आएंगे 1014 के अंदर और थानेसर पर जो हमला कर दिया, उस टाइम इन्होंने चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया। कौन सी मूर्ति तोड़ दी? चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी। और चक्कर स्वामी की मूर्ति बनी हुआ कर दी पित्तल की। चक्कर स्वामी की मूर्ति बनी हुई आकर दी पित्तल की। याद जानकारी तो दे ही है अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में। ठीक है, यानी महमूद गजनवी के द्वारा जो 1014 में आक्रमण कराया गया था, वो आक्रमण के दौरान चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी और यह मूर्ति पित्तल की बना कर दी। याद जानकारी तो दे है अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद। दूसरी चीज, अगर कह दिया जाए महमूद गजनवी के जो आक्रमण हैं, महमूद गजनवी के जो आक्रमण हैं, इनके बारे में जो वर्णन आपको मिलता है वो मिलता है एक पुस्तक और है तीसरे नंबर की, जिसको मैं बता देता हूं, तारिख ए यामिनी। इस तारिख ए यामिनी के अंदर, यानी तारिख ए यामिनी के अंदर जो किसने लिखी थी, लेखक कौन थे इसके? उतबी। लेखक हैं इनके उतबी। और उसमें किस चीज की जानकारी इनकी देखने को मिलेगी कि महमूद गजनवी के आक्रमण हुए। आक्रमणों की अगर बात करता हूं 1009 1014, और उस टाइम जो शासक हुआ करता था, उस टाइम महमूद गजनवी के समय शासक कौन था? थानेसर का जयपाल था। क्योंकि ये किस वंश से संबंध रखते थे? तोमर वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, तोमर वंश से संबंध रखते थे जयपाल। और जयपाल उस समय के शासक है जब महमूद गजनवी के आक्रमण हुए हैं 1037 या 38 में। जो महमूद गजनवी थे, इन महमूद गजनवी का जो पौत्र था उसका नाम था मसूद। इस मसूद ने हांसी के अंदर एक शासक है कुमारपाल देव। कौन शासक है? कुमारपाल देव। इस शासक कुमारपाल देव को हराया था। और आपको पता है कि कुमारपाल देव की जो पुत्री है उसका नाम था अमिटी।
और आपको पता है इस अमिट्टी की याद में हांसी के अंदर इस क्या दिखाई दे रहा है, हाँ आपको दिखाई दे रहा है, अमिट्टी कुमारपाल जो देव है उसकी पुत्री अमिट्टी है। और आपको पता है कि जब कुमारपाल देव के ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने पता था कि मसूद आने लग रहा है, मसूद के अत्याचारों से दुखी थे, और तभी ये छोड़कर चला जाता और पीछे रह जाती है अमिट्टी। अमिट्टी ने सोचा कि भैया अब मसूद आक्रमण करेगा, और उसी से प्रभावित होकर अमिट्टी ने क्या कर दिया, अमिट्टी ने तालाब के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी। और वही तालाब आज अमिट्टी तालाब के नाम से मशहूर है हांसी के अंदर। तो अमिट्टी तालाब कहाँ है, तो अमिट्टी तालाब आपका हांसी के अंदर है। और 1037-38 में इन्होंने किसको हराया है, 1037-38 में तोमर शासक हुआ करता था कुमारपाल देव। इन सबकी जो जानकारी आपको मिलेगी वो महमूद गजनवी के जितने भी आक्रमणों से रिलेटेड आपको जानकारी मिली वो तो मिलती है तारीख-ए-यामीनी, जो किसकी रचना है, उत्बी की रचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब वो आक्रमण हुए थे और जो मूर्ति बनी थी चक्कर स्वामी की, वो मूर्ति किसकी बनी होती थी, तो आपका आंसर आया पित्तल की बनी होती थी। ये जानकारी जो आपको दी है, ये जानकारी आपको दी है अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद। यानी आपका इतिहास सिर्फ 3 पुस्तकें ही पढ़ाई हैं। महमूद गजनवी का लगभग इतिहास जो डाटा आपका क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ना है उसी में कवर मैंने करवा दिया सारा का सारा। अब आप पे देखेंगे 4थे नंबर की पुस्तक देखेंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ा फिर हो गया। चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ांगे। चौथे नंबर की जो पुस्तक आती है इसमें लिखते हैं तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही, तारीख-ए-फिरोज शाही, ये यहां नहीं लिखेंगे, बीच में लिखेंगे क्योंकि ये रचना 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है। चौथे नंबर की जो रचना है वो लिखते हैं तारीख-ए-फिरोज शाही। जो तारीख-ए-फिरोज शाही है, तारीख-ए-फिरोज शाही रचना है 2 व्यक्तियों की। एक व्यक्ति जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, और एक रचना है शम्स-ए-निराज, शम्स-ए-निराज अफीफ की, ठीक है। शम्स-ए-निराज अफीफ की रचना है और किसकी, जियाउद्दीन बर्नी की। दोनों की कौन सी रचना, तारीख-ए-फिरोज शाही। इस तारीख-ए-फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, इसमें आपको जानकारी क्या मिलती है कि जो जियाउद्दीन बर्नी थे ये अभिजात वर्ग के आलिम थे। अभिजात किस वर्ग के, अभिजात वर्ग के आलिम थे। और इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो पूर्वज थे वो कैथल से संबंध रखते थे। इनके जो पूर्वज हैं उनका संबंध कहां से था, कैथल से था। किस खानदान से इनका संबंध बताया गया था, वो बताया गया था सैयद खानदान से, ठीक है। सैयद खानदान से संबंध रखते थे और अभिजात वर्ग के आलिम थे। इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में हुआ था 1342 में, 1342 में मैं आपको बता देता हूं, जो कैथल का सुल्तान था, कैथल का जो सुल्तान है, उस कैथल के सुल्तान के खिलाफ एक विद्रोह किया था। और वो विद्रोह किस किस जातियों ने मिलकर किया था, वो विद्रोह जाटों ने किया था, वो विद्रोह राठियों ने किया था, और वो विद्रोह मंडारों ने किया था। और आपको पता है मंडारों में कौन सा व्यक्ति आपको याद रखना है, मंडारों में आपको एक व्यक्ति याद रखना है जिसका नाम क्या है, मोहन सिंह मंडार राजपूत। वो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। और शम्स-ए-निराज अफीफ की रचना तारीख-ए-फिरोज शाही, जिसमें आपको फिरोज शाह तुगलक की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। फिरोज शाह नाम से पता लगता है कि फिरोज शाह तुगलक की संपूर्ण जानकारी,
दीजिएगा कि इस टाइम तक यहां तक, हाँ बिल्कुल सही दिखा है। फिरोज तुगलक की सारी जानकारी क्या में होगी, शम्स ए निराज अफीफ में इसकी सारी जानकारी होगी। के जानकारी थी फिरोज तुगलक की मैं आपने बता दूं 1351 में इसका घर में एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और लड़का का जो नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था, इसका नाम दिया गया था फिरोज तुगलक का जो छोरा था उसका नाम क्या दिया गया था, फतेह अली खां। ये तो नबेरा हुआ 1 साल का छोरा जब होया तो 1 साल पाछे दसूटन करेगा हरियाणा में, दसूटन कर दिया उसका 1352 में। 1352 में जब इसका दसूटन होया 1 साल पाछे तो प्लाट काट दिए हिसार में, कौन सा शहर का नाम था, यानी फतेहाबाद शहर बसाया। किसका नाम था बसा फतेहाबाद शहर, यू बसा फतेह अली खां का नाम था। फतेह अली खां का नाम था, फतेहाबाद शहर बसा 1352 में। और 1354 में फिर क्या किया, 1354 में इसने एक शहर बसा दिया जिसका नाम क्या था, हिसार शहर बसा दिया। और जो हिसार शहर बसाया, हिसार शहर की अगर बात करूं, इसने इसका नाम जो रखा था, नाम के रखा था इसका नाम रखा था भाई हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा। इसका नाम किधर दिया, हिसार ए फिरोजा दर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ है, इसका अर्थ हुआ है किला, ठीक है। यानी जो इसका नाम दिया गया था हिसार ए फिरोजा, उसका हिसार ए फिरोजा नाम दे दिया। इसका अर्थ तो हुआ है किला, लेकिन यो नाम हिसार कौन कर देगा, अकबर कर देगा, ठीक है। अकबर ने जो नाम दिया था इसका, अकबर ने इसका नाम उल्टा के इधर दिया था, हिसार कर दिया था जब अकबर आवागा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा 1354 के बाद, आपने पता होगा कि फिरोज शाह जो तुगलक था, इसकी जगह मैं FST लिख देता हूं। फिरोज शाह तुगलक को आप समझोगे नहीं, FST। इस फिरोज शाह तुगलक की जो पत्नी थी उसका नाम था गुजरी, और इसकी याद में क्या बनागा फिर, गुजरी महल बनागा। और आपने देखा होगा कि गुजरी महल का एक स्तंभ का ऊपर, एक स्तंभ के ऊपर कै अभिलेख हमें है, 8 अभिलेख। कानूबेरा अभिलेख के हुआ है, किसने बेरा है कि अभिलेख के हुआ, मैं अपना बता दूं अभिलेख के हुआ है। मान के चलो तारा नया नया ब्याह होया हो और तामे कड़े बिगे, तामे बिगे हनीमून मनान, इब हनीमून पे बिगे, तम हनीमून पे जाओगे तो अपना लगे बैदी हुआ कि याद तुम्हारा दिल सा बना के निकाल लेंगे तुक्के ताके से काटा है क्या नहीं। ये कि जो ये तुक्के हैं ये जेता हमने लिख दिए हो लोहा का पिलर पे, जे लोहा का पिलर पे लिख दियो तो इसना पे बोला हाँ स्तंभ लेख, ये बोलेंगे आप इसने स्तंभ लेख। जे ये बढ़ के लिख दियो गुफा में तो आप इसने बोला हाँ गुहा लेख। और जे आपने लिख दियो किसी पत्थर का ऊपर, पत्थर पे दिल मांड दिया हो तो आप इसने क्या बोला हाँ शिला लेख। और मैंने कहा चलो वैद की होगी ऊपर देखे में तूफान आंधी सा यार तम इस गुफाएं क्या मैं चित होगी 200 साल पाछा 100 साल पाछा किसी ने वह कहने के देखी, और दिल तो पत्थर बनू कानू बना पावा क्योंकि दिल कभी पिघलता नहीं है क्या नहीं। ये पत्थर का ऊपर जो यह चीज बनी पाई और तम ने जो यह चीज देखी, अगले ने बेरा पैदा कि भाई 100 साल पुराना दिल है किसी का, ये 100 साल पुरानी जो यह चीज आई, इसे चीज ने जो चीज पाई है वाह की वाह चीज अभिलेख कहलाता है, ठीक है। हाँ ये तो पढ़ेला दिल दाला में जान की जरूरत नहीं उरे है जो में फटाफट ही। हाँ तो फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करूं तो एक अभिलेख जो पूरे मिले, एक स्तंभ के ऊपर 8 अभिलेख पूरे के हैं अंकित हैं, और पूरा एक अशोक का स्तंभ भी दे रहा है, अशोक का स्तंभ भी पूरे दे रहा है। भाई इसमें की जानकारी आवती के बोला चंद्रगुप्त मौर्य दिखेगा कि नहीं रहा, देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और एक आदमी और था यूनानी, यानी यूनानी थे, ये दोनों की आपस में की होगी लड़ाई, और नुबले चंद्रगुप्त मौर्य का इस लड़ाई में 7 दिन रहा था। कौन सा गणराज्य, अगर गणराज्य जो सामने बे बताया था कि पानी ने इस खातर एक शब्द प्रयोग करया है, कौन सा शब्द प्रयोग करया पानी ने इस खातर, पानी ने इस खातर प्रयोग करया अग्गल सोई शब्द। हाँ
तो चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होगी यूनानिया गले और इस युद्ध में साथ देना अगर गणराज्य यह जानकारी अशोक का स्तंभ कड़ा लग रहा है हिसार का गुजरी महल में। और जो यू गुजरी महल है नहीं गुजरी महल इस गुजरी महल ने आपे जाना हाँ गुजरी महल ने जाना हाँ किस नाम से दिल्ली सल्तनत का ताजमहल का नाम से दिल्ली सल्तनत का ताजमहल दिल्ली सल्तनत का आप इसने क्या बोलेंगे ताजमहल बोलेंगे। ठीक है यह चीज समझ में आई। इबे तो बहुत लंबा चलना है फिरोज शाह तुगलक क्योंकि मैंने बताया था एक पुस्तक ला सारा इतिहास नागराजन तो गई हो क्या नहीं। आगे बढ़ा एक बार मैं साफ कर दूं जियाउद्दीन बरनी वाली बात फिर उरे लिख देंगे सारी की सारी। ठीक है हाँ जी यह चीज समझ में आएगी हो नहीं। और देखो फिर क्या हुआ गुजरी महल वाली बात कि फिरोज शाह तुगलक का टेम की अगर बात करूं जो फिरोज शाह तुगलक है फिरोज शाह तुगलक ने के बनवाया एक तो गुजरी महल बनवाया एक के बनवाया लाट की मस्जिद बनवाई। ठीक है फतेहाबाद में के बनवाया फतेहाबाद में इसने बनवाया फतेहाबाद में फिरोज शाह की लाट बनी क्योंकि चाहे छोरा भी बनवाओ नाम तो किसका हो है बाबू का होगा कि नहीं होगा। हाँ फिर और बात आई कि जो फिरोज शाह तुगलक है इसका टेम्प है आसीत है और इसार का बीच में एक सुरंग भी बनी थी आसीत है इसार का बीच में एक सुरंग बनी और जब यह सुरंग चालू होगी तो अगला बंदा कड़ा पहुंच गया आसी में पहुंच गया। ये आसी में जब यू गया उन्हें एक इन्हें सूफी संत पाया कौन पाया सूफी संत क्योंकि मैंने बताया था हरियाणा में सूफी संत का प्रमुख केंद्र कौन सा था आसी था। सूफी संत का यानी सूफीवाद का प्रमुख केंद्र कौन सा था हरियाणा में सूफीवाद का प्रमुख केंद्र था आसी और आसी में चार जने चार याद रखने था नास्ती के सूफी संत। पहला सूफी संत कौन था बाबा शेख फरीद वैसे इसका पूरा नाम था बाबा शेख फरीद गंजे साकर। यो बाबा शेख फरीद गंजे साकर ने क्या किया 1607 में फरीदाबाद शहर बचा था यानी 1600 यो हुए आदमी हैं जिन्हें 1607 में कौन सा शहर बसाया है फरीदाबाद शहर बसाया है। ठीक है फरीदाबाद शहर बसाया था। आसी का पहला सूफी संत कौन था तो बाबा शेख फरीद था। और बाबा शेख फरीद का अगर गुरु लिखूं इसका गुरु था बख्तियार काकी। इसका गुरु कौन है बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी का भी गुरु कौन था मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका गुरु कौन था मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। आपने तो मैंने लगा एक के सुने अगर मैं सारे के रह दूं मेरे वालकान है जितने भी हैं मैं इनका चलो सूरावर्दी भी है ना नक्शबंदी भी है कादरी भी है ये सारे के सारे कलंदर भी है ये सारे के सारे करा दूं। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती गलत जिसका न्योंदा दिया नहीं मोइनुद्दीन चिश्ती का न्योंदा दे दिया हरियाणा वाले के भाई तुम हरियाणा में यू आया जो मोइनुद्दीन चिश्ती कड़ा आया आसी में। इसका गले एक आदमी आता शेख मोहम्मद। फिर जब ये शेख मोहम्मद आया शेख मोहम्मद नुनी कह रहे जुगर भाई आप आसी में विज्ञान सिद्धांत ने फिर विज्ञ वेकड़ियां नु है तो यू आसी तक कड़ा दिया शेख मोहम्मद आनंद फिर नारनौल में और हम कहें ओडे इसका के बन रहा है हरियाणा में नारनौल में इसका मकबरा बन रहा है। तो बताइए कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ कौन सा सूफी संत हरियाणा में आया था जिसका मकबरा नारनौल में बन रहा है। तो नारनौल में जो मकबरा बन रहा है वो किसका बन रहा है शेख मोहम्मद का बन रहा है। ठीक है उसके बाद यूं तो पहला ही सूफी संत लिखा है मैंने दूसरा सूफी संत लिख दूं बाबा शेख जमालुद्दीन। इस जमालुद्दीन को शेख जमाल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबा शेख जमाल। इसको शेख जमाल भी कहते हैं। जो जमालुद्दीन है यू आसी का खातिम होया करता दिखाई दे रहा है आसी का हाँ दिखाई दे रहा है आसी का खातिम क्यों है भाई खुतबा पढ़ने वाला तान देखा होगा किताब से रखा करा खुतबा
पढ़ने वाला। किताब से रखने नु पोथी पत्रा में तनु पढ़ा करानी ओम गुरबस जो भी पढ़ा करा इनकी थ्योरी हो है तो जो बाबा शेख जमालुद्दीन है, शेख जमाल है, यो आसी का के था खुतबा पढ़ने वाला था। एक और बता दी मैं, तीसरा कौन था? कुतुबुद्दीन मनवट था, कुतुबुद्दीन मनवट। और चौथा था नूरदीन। चौथा कौन था? नूरदीन। यो FST का के था समकालीन। अपना तो मतलब इस नूरदीन तक था, मैं समझाऊं तो था नूरदीन था कि नूरदीन जो था, नूरदीन फिरोज शाह तुगलक का समकालीन। मैंने बताया नहीं सुरंग बनी थी जब फिरोज शाह तुगलक आस्ती में पहुंचा, आस्ती में पहुंचते ही ने कौन पाया? कौन पाना था? सूफी साथ क्यों ज्ञान बंटा करता उड़ा कौन? नूरदीन। नूरदीन तने बड़ा चाल उड़ा के करा रहा कोड़ा चाल मने के नया नगर बसाया, के बसाया? इसार बसाया बिला उड़ा ज्ञान बाढ़ जिला तेरा ज्ञान तेरा दोरा ले जे मैं तो उरे बांध दूंगा ज्ञान तने आना हो जे तुम रसूल हाथ राजा करने काम कर तेरा वो काम कह दिया नूरदीन ते। तो नूरदीन FST का जो देखिए माना गया है समकालीन माना गया है। ठीक है, या चीज आपने देखी। फिरोज शाह तुगलक की और बात देखो ले, इसने एक बार इसका स्क्रीनशॉट सा ले लो था मैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट। चलो आगे चलेंगे तो शम्स ए मिराज अफीफ, यानी आज था ना फिरोज शाह बोल के नहीं पढ़ना ना पढ़ाएगा पढ़िए भी कदे नहीं सोचो बताओ मैं फिरोज शाह तुगलक बोल के पढ़ने की जरूरत है। हाँ आगे लग रहा है आज के पूरे नु प्रॉपर पेपर में सीट या नु मेरा पढ़ना चाहिए तैयारी करके आ रहे हैं बच्चे खड़ा दायरे हैं मेरा। अगली जानकारी लिखांगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हुए विद्रोह। फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुए बहुत भयंकर भयंकर। क्यों हुए विद्रोह? तो आप पे होने थे क्योंकि यू बिगया गुआना में। जब गुआना में गया, गुआना में इसने क्या देखा? गुआना में जो मंदिर बनवाए रखे थे नहीं, या भी बताऊंगा मैं मंदिर किसने बनाए थे, क्यों कर बनाए थे, क्या कहानी बनी थी वह भी बताऊंगा मैं मंदिर जो है उन मंदिरों को तोड़वा दिया था इसने। एक जब कोई मान ले भगवान की चीज बनाए रखी किसी ने तोड़ा तो फिर तो पिटाएगा कि नहीं? तो पिटा कौन? फिर फिरोज शाह तुगलक कड़ा पिटा गुआना में भाई, गुआना के मंदिरों को तोड़वा दिया था इसने। जैन इसके खिलाफ किया विद्रोह है। एक तो सबता भयंकर पूछा तो गुआने का लिखना है, एक इसके खिलाफ सफीदों का विद्रोह आया था और एक इसके खिलाफ विद्रोह होया था मेवात का। मेवात में एक जमींदार हुए करता जिसका नाम था बहादुर नादिर। इस मराठा ने किए गया बहादुर नादिर का धर्म में चेंज करा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। मान गया चलो प्रेशर में गए अगला ने कर दिया। ये बोले के लोग तो नाराज होंगे कि इसका माला डाल लेंगे, नाराज होंगे तो फिर क्या होगा? पिटाएगा उड़ा। तो 3 भयंकर विद्रोह हुए थे। किसके खिलाफ हुए थे? में फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हुए थे। ठीक है, या फिरोज शाह तुगलक की वह जानकारी में नापते दी जो एग्जाम में जो प्रश्न भी बनाना नहीं था सीटी में, इस तरह जानते जितने भी मैंने सर देखो मैंने सूफी संत का जमाना नया क्वेश्चन है बहुत सारे बात करना बेरा भी करूंगा। नूरदीन का वो भी मैंने तब तक कर दिया करवा दिया। फिरोज शाह तुगलक के विद्रोह, गुआना में, सफीदों में, ये सारे के सारे क्यों? धर्म परिवर्तन का काम भाई, ये मंदिर तोड़ूंगा नू करूंगा फालतू कौन उठाएगा उसे क्या होता है? फिर इसका क्या कर दिया? बेड़ा कर दिया फिरोज शाह तुगलक। एक बात हो रहेगी, इसने आम के बाग बड़े पसंद है, आम के बाग लाए, आम बहुत पसंद है इसने, 12 से आम के बाग लाए। ये आम शब्द के क्वेश्चन बनाना। हरियाणा में आम का मेला लगा है, हरियाणा में आम का मेला करा लगा है। हरियाणा में आम का मेला सबसे बढ़िया जो लगा है 1992 में लगना शुरू हुआ था। कड़ा लगना शुरू हुआ था पिंजौर गार्डन में, कड़ा लगना शुरू हुआ पिंजौर गार्डन में। पिंजौर गार्डन आपने देखा है 1661 में किसने बनवाया था? फिदा ए खान ने बनाया था। पहला इसने क्या कर दे? मुगल गार्डन के क्या कर दे? मुगल गार्डन। फिर इसने कहने लगे पिंजौर गार्डन। वर्तमान में इसमें के वहां यादवेंद्र गार्डन। और यादवेंद्र गार्डन की नींव किसने धरी थी? फिदा ए खान ने 1661 में धरी थी। और उड़े लागे आम का मेला। आम कौन सा में नाम आया करें? जून या जुलाई में आवा है। ठीक है, जून या जुलाई में आई साल आम का केला के मेला। पाछा कोरोना करके खुलना गया वैस नहीं, आई साल आम का केला जो है मेला लागे। ठीक है, दूसरी बात बता दूं, आम सबसे ज्यादा हरियाणा में कड़ा हुआ है। हरियाणा में आम सबसे ज्यादा हुआ है यमुनानगर में। हरियाणा में आम सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है यमुनानगर में हुआ है। लेकिन
आमों की अधिकता यमुनानगर पहला कड़ा का भाग होए करदा आमों की अधिकता सबते गणे आमों की अधिकता होया कर दी अंबाला में, क्योंकि यमुनानगर कड़ा का पार्ट था अंबाला का। और जो अंबाला है, अंबाला को अंब वाला प्रदेश कहा कर दे, अंब वाला प्रदेश। और अंब वाला प्रदेश अंबाला ने बोला, यह बात किसके अनुसार है? डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार है। डिस्ट्रिक्ट अरे यू इतिहासकार को नहीं, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। ये डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जिला की रिपोर्ट कहती है कि गवाह जिला की रिपोर्ट के आंब वाला प्रदेश का नाम था मशहूर था कौन सा जिला? अंबाला। ठीक है, और नू कहा है इस अंबाला को किसने बसाया था? अंबा नामक राजपूत ने। नू तो मैं क्वेश्चन बनाए जाऊंगा, एक राजपूत हमने और भी बात हमने बताई दूं। यू अंबा नामक राजपूत है जिसको किसने बसाया था? अंबाला ने। इब राजपूता का उत्पत्ति स्थल भी तो अंबाला है, हरियाणा में। इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा मैंने गया? नारायणगढ़। नारायणगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जावे? सोना पाया जावे। के दिखदा तो हो रहा है, दिख तो है भाई, सही मन लगता हूं मैं। चलो नारायणगढ़ में एक दो प्रश्न और बनाए दूं। जो ये नारायणगढ़ कस्बा है, यूपी दिखा है नहीं? हाँ दिखा है। जो नारायणगढ़ कस्बा है, इस नारायणगढ़ कस्बा की अगर बात करूं, बसाया किसने था? नारायणगढ़ कस्बा बसाया था किसने? लक्ष्मी नारायण ने। और लक्ष्मी नारायण फिर कौन होया? इसका नाम का एक मंदिर बन रहा है कुरुक्षेत्र में। के मंदिर है वो? राजा लक्ष्मी नारायण मंदिर। राजा लक्ष्मी नारायण मंदिर। राजा लक्ष्मी नारायण मंदिर कड़ा है कुरुक्षेत्र में। किसने बनवाया था? यू बनवाया था गिरी संप्रदाय का एक प्रमुख होया करता भाई, गिरी संप्रदाय का प्रमुख। के नाम था भला? बाबा शिवगिरी महाराज। बाबा शिवगिरी। देख मैंने एक प्रश्न पकड़ा था, गण ये बना दिए उस पहले तो, क्योंकि अंबाला में सोना, सोना करके क्वेश्चन और बनागा गोल्डन सिटी। के बनागा? गोल्डन सिटी। हरियाणा की गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो हरियाणा की गोल्डन सिटी आपे कहा, किसने कहा गोल्डन सिटी? सोनीपत ने कहा भाई, क्योंकि सुनहरी नगरी। जैसे फसल पककर तैयार हो जाती है तो कलर कैसा होता है? सुनहरा होता है ना। तो उसी तरीके से जो गोल्डन सिटी है, किसने बोला? पे सोनीपत ने बोला गोल्डन सिटी। ठीक है, हाँ सोनीपत ने गोल्डन सिटी का वहां। और नारायणगढ़ अंबाला में सोना सबसे ज्यादा पाया जावा है। अंबा नामक राजपूत ने अंबाला बसा था। ये सारी की सारी जानकारी मैंने किसकी दे दी? फिरोज शाह तुगलक की दे दी। ठीक है, अब आगे बढ़ा। दूसरी पुस्तक थामा क्या होगी? पुस्तक 4 होगी मेरा हिसाब से। पहला मैंने पढ़ाई थी पाणिनि की अष्टाध्यायी, दूसरी मैंने पढ़ाई थी अलबरूनी की, तीसरी पढ़ाई थी मैंने तारीख ए फिरोज शाह, चौथी मैंने यहाँ पढ़ाई तारीख ए यामिनी, फिर चौथी कौन सी पढ़ाई थी? तारीख ए फिरोज शाह। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ गए, आगे बढ़ाएंगे तो अपन इसको सही साफ कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा तो भाई पांचवी जो पुस्तक आई वो आई इब्न बतूता। इस इब्न बतूता की पुस्तक आई रहला। आपको पता होना चाहिए कड़ा का आदमी था यू इब्न बतूता। यू था मोरक्को का आदमी था, यानी मोरक्को का क्या निवासी होया कौन? इब्न बतूता। और इब्न बतूता हरियाणा में थी 2 शहरा में। सबसे पहला एक आया आसी में और एक तो आया था युवासी में और एक आया सिरसा में। आसी में जब यू आया तो इसने देखा उड़ा एक आदमी था मलिक हुसंग। इस मलिक हुसंग नाम का आदमी क्या करने लग रहा है? मलिक हुसंग नाम का व्यक्ति या आदमी उरे के कर है भाई? राज लग रहा है, वो चलाया करता। यू आया और इसकी कोनी दाग गली होगी उसका गला। फिर कड़ा गया यू सिरसा में। दूसरी जगह कौन सी थी? सिरसा। जब ये सिरसा में गया, सिरसा उस टाइम में क्या मात्र प्रसिद्ध हुआ था? लाल रंग के चावल होया करते।
हरियाणा में लाल रंग के सिरसा एक ऐसा क्षेत्र, बहुत सारी चीजें हतर प्रसिद्ध हम आज अपना बताऊंगा, इसी जानकारी थाना कड़िया ही नहीं पावे, ठीक है। हाँ, तो लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध होया करता कौन सा? सिरसा प्रसिद्ध होया करता लाल रंग का चावल खातर, क्योंकि इसकी मांग होया करती दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली के जो बड़े बड़े अमीर घराने होया करते नहीं, और इसकी डिमांड होया करती लाल रंग के चावल। हालांकि सिरसा तो कपास खातर भी प्रसिद्ध था, सिरसा कपास के लिए भी प्रसिद्ध होया है। यह बात उड़ा का एक इतिहासकार है बाल कृष्ण ब्राह्मण। कौन है? बाल कृष्ण ब्राह्मण। कदे जी के भाई विके न ले लो, कौन था? हाँ, जो कोई यो कदे नु समझो बाल कृष्ण ब्राह्मण हो भी कोसेगा, बाल कृष्ण कोसी किसी के भाई विके। हाँ, बाल कृष्ण ब्राह्मण एक इतिहासकार था, तगड़ा इतिहासकार था। यूं भी इतने तो मेरा मन नु लगे था मैं बंदे को नहीं जुड़ रहे, इतने तो हरियाणा के इतिहासकार ने गणिया दूंगा पूरे हैं, ठीक है। तो कपास के लिए सिरसा, वैसे आज भी कपास के उत्पादन में सिरसा प्रसिद्ध है। कपास का उत्पादन आज भी अगर कुछ नहीं कड़ा हुआ सबसे ज्यादा तो सिरसा में हुआ कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा। और बाल कृष्ण ब्राह्मण ने बताई थी अब आपके कपास के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिरसा। बाकी कपास की जानकारी खोलूंगा बाबर वाली किताबा में, जो बाबरी किताब पढ़ा नहीं, बाबरनामा तुझके बाबरी, उसमें खोलूंगा ये बात, ठीक है। ये एक बात हो रही थी मैं इबन बतूता की, तो दो ये बात याद रखिए हमें। फिर पहली पुस्तक गया, पांचवी, छठी पुस्तक देखो, छठी पुस्तक आप पढ़ांगे। छठी पुस्तक में अपन ने पढ़ना है तैमूर लंग, बहुत गजब का खिलाड़ी था ये। तैमूर लंग कड़क आदमी था, मध्य एशिया के समरकंद का, मध्य एशिया के समरकंद का निवासी था भाई, मध्य एशिया के समरकंद का निवासी था ये। और इन्हें किताब लिखी थी, कौन सी किताब लिखी भला? इन्हें किताब लिखी थी तिजूक ए तैमूर या तिजूक ए तैमूरी, तिजूक ए तैमूरी के लिख दी, पुस्तक लिख दी। इसमें क्या क्या की जानकारी दी? एक तो इसने बताया क्योंकि इसने हरियाणा में क्या करे, आक्रमण करे, लुटन तो आया था, इनका तो काम लूटना ही था। विदेशी कोई भी अपना लगा फायदा उठाया गया, अगर हरियाणा में लोग फायदा उठा ले, फायदा में बताऊं कठा कंटेंट नहीं होता दिल लगा भी, एक व्यक्ति यूट्यूब पर देखा जे हजारों लाखों में कमाए पाऊंगे, व्यू उनके यहाँ, अरे ओरिजिनल डाटा का तो व्यू नहीं जानता। मेन बात मेरा क्या है, कंटेंट में दम ना हो, कंटेंट पूरे अल्लाह मैं बताऊं, कंटेंट अल्लाह में दो मेरे अल्लाह ने डी कौन सा होगा। कंटेंट की बात अगर करा, कंटेंट में लौरे तो खोलने बात एक फैक्ट दे दो, एक फैक्ट ला सारा इतिहास खोल दूंगा, ठीक है। आक्रमण की अगर बात करूं, आक्रमण सबसे पहले इसने आक्रमण किया सिरसा में, या बात मैं बता रहा हूं तो 1398 की 14वीं शताब्दी का अंत जब होना था, ठीक है। हाँ, उस टाइम की सिरसा में आक्रमण कर दिया। सिरसा में भी एक क्षेत्र रानिया, इसका एक क्वेश्चन बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया का विद्रोह जाबित खान ने किया था 1818 में। एक और बता दूं, रानिया को राय बीरू नाम के व्यक्ति ने बसाया था। राजबपुर का किला बनाया था, ये पर्सन इसके आने हुआ है। और 1857 की क्रांति के समय रानिया का जो कलेक्टर होया करता जनरल वारन पोर्टलैंड होया करता, ठीक है। चलो अगला चलना, इतने तो बताया गया मैं, 1 मिनट में सुन के लिखे जाइयो। सिरसा के बाद उकड़ा भेज गया फतेहाबाद पाछे इसके बिरानी के नितमाई पंजाब का एक शहर पड़ता मुनक। एक मुनक हरियाणा में करनाल में भी है, मुनक नहर काटी गई जोड़ा है 1996 में। हरियाणा दिल्ली के भी समझौता था कि दिल्ली ने पानी दे देंगे अपना ले लोगों का, लेकिन जो अट्रैक्शन हुआ था 2016 में जब तोड़ ताड़ दी थी, नहर बंद कर दी थी जब। हाँ, मुनक पाछे ही हुआ कैथल में, पेपर में क्वेश्चन आएगा रे, कैथल में लोगों ने बेरा पट गया, गाना लग रहा मैं लठ पन्याए तैयार हो गई भाई यार, तू जाओ तो एक बार कहना देखांगे कौन सा तैमूर लंग आया है। सा तैमूर लंग ने क्या किया कैथल में, तो इसके पेपर में तो अगला मुंह दे हुआ है क्वेश्चन के आक्रमण जब होया, आक्रमण के दौरान विद्रोह या विद्रोह नहीं कहेंगे, विरोध कहेंगे कि कैथल में जो इसके आक्रमण हुए उसका सबसे ज्यादा विरोध करा या नू तो देन तरिए जैसे सिवाय बताओ तैमूर लंग कड़ा पिटिया था।
नू तो बनी देवे नहीं, तैमूरलंग का मुंह दे देगी। तैमूरलंग के आक्रमण का विरोध करा होया तो उत्तर के आ गया। ये कैथल में तो बढ़ने को दिया यू, कैथल पाछा कड़ा बैठ गया, असंध बैठ गया, असंध पाछा कड़ा गया, असंध लागे करनाल का टेकन के नहीं, क्योंकि असंध कहां कौन सा जिला में होगा, तो करनाल में होगा। करनाल पाछा है यू कड़ा जाना था पानीपत में। पानीपत में लोगों का दिमाग में ईसा फतूर बैठ जाए कि बिल्ला होगा तमने लुट्टा का छोड़ता है कोनी चक्की में हो जियो, सारा का सारा पानीपत का क्षेत्र के कर दिया खाली। भाई के भी लोग तो पीछे ले लेगा आपके संदूक सिर पर धरे लांडा लगे कि भाई आओगा लुट्टा का के पीछे डे लूट सका और के लुट्टा का पीछे डे पड़े खुद लुटने दे उन्हें उड़ान जो देखा सारा गांव खाली सुनसान चपेड़ी भाई उड़े तो कुछ भी नहीं। अब जब पानीपत में गया पाया तो बनी के मैं नुबला बनू देखो रो हुआ कि है ना, उन्हें देखा पूछा भाई किसन किसे बाबा उड़ के हुआ करा को पाया गया होगा ले बेचारा नुलो रो भाई कणक गनी बलन नु करो सायरा के ड्रामा में तो कणक ले आओ काट गए। और पानीपत में 1,60,000 मन कणक काट ली, बैठ दिया काम सा। पर क्या ना रोटी बोलेंगे जिंदगी में क्या कर दिया, 1,60,000 मन कणक काट ली। कि पानीपत में था 1,60,000 मन कणक लूटी। पूरे तक भी प्रश्न बना देंगे आप, के प्रश्न बनागा या बात किने बताई है कि यू पानीपत गेहूं में खातर प्रसिद्ध होया करदा, क्यों आया कर दियोड़े इतनी, या बात किसने बताई है, या बात भी आप लिखांगे किसने बताई। दो इतिहासकार के नाम पे लेवांगे जिसमें आम के बारे में भी वहां में प्रश्न उड़ा रह गया तो उड़ा कराया जाएंगे वो प्रश्न, ठीक है। मैं बताया दूं पहला बताया दूं मैं कड़े से दूंगे से लिख दूं हम पूरे तक जगह बच रही है। पानीपत में एक सूफी संत होया करदा सरफुद्दीन, कौन आया करदा, इसे आदमी ना बू अली शाह कलंदर हमारा छोटा सुन लगा मैं बू अली शाह कलंदर पेपर में 20 बार प्रश्न आ गया। बू अली शाह कलंदर का मकबरा पानीपत में वो तो गणे सूफी संत थे, नाम तो दोया का है शेख अमानुल्लाह का और सरफुद्दीन का, दो आदमी का नाम है। सरफुद्दीन ने बू अली शाह कलंदर कमा, बबू अली शाह कलंदर का मकबरा, गूस अली शाह कलंदर का मकबरा, मुकरब खान का मकबरा, गणे थे तो सायना के मकबरे चाहिए से नाम पानीपत में मैंने बैठ दियो सारा काम नंदा में। सरफुद्दीन की अगर बात करूं बू अली शाह कलंदर, इसमें क्या करते इसे ने बताई थी एक पुस्तक लिखी थी ने, कौन सी लिखी थी, जफरनामा। इस पुस्तक में जफरनामा में ये बात बता रखी है कि पानीपत जो है वो गेहूं खातर प्रसिद्ध है करता। पानीपत किस काम खातर प्रसिद्ध है करता, तुम तो लड़ाइयां खातर प्रसिद्ध है यू, लेकिन यह बात किस इतिहासकार की है, सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, ठीक है, बू अली शाह कलंदर, मौलवी कलंदर, ठीक है। एक बात और मैं बताऊं था, एक इकबाल नामे जहांगीर, इकबाल नाम ए जहांगीर, इकबाल नामे जहांगीर पुस्तक होती थी, ठीक है। यह पुस्तक का नाम है, लिखी किसने थी, मोतमंद खान है। मोतमंद खान, खान का मतलब खान की चीज के बताई तो देखो भी कि उत्तरी हरियाणा आम खातर प्रसिद्ध होया करता। ये मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले अंदर आ गया, क्या खातर प्रसिद्ध था, आम खातर, थोड़ी देर पहला मैं बताऊंगा था। अंबाला नाम हो, अंबाला ते न्यारा पैट गया यमुना नगर, ई नाम कटाउन लागे यमुना नगर में आम होने लागे तो तुम खुदे समझ गए उत्तर हरियाणा उत्तरे में पड़ता हुआ अंबाला, यमुना नगर तो चलू मान के चला जी पूर्व में आ गया क्योंकि यमुना नदी बहने लग रही है पूर्वी सीमा पे। उधर तक एक प्रश्न बना, मैं मेरी हर एक बात में था ना प्रश्न लिखकर न मिला का सच्ची बताऊं। उत्तरी हरियाणा आम के लिए प्रसिद्ध, मोतमंद खान ने बता दी। उत्तर में पड़ा अंबाला, थोड़े आमों की दिखता थी, वो अम्मा नाम का राजपूत ने 14वीं शताब्दी में जरूर लिख दियो। अंबाला को 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी पूछा कई बार ये प्रश्न आया है। हाँ चलो ना भाई, तैमूरलंग की बात, अच्छा और भी लिखांगे तैमूरलंग की बात, तो इसमें बे क्यों यार तैमूरलंग की बात देखो। पानीपत पाछा कड़े भी गया, सोनीपत में भी क्या, सोनीपत पाछा भी गया दिल्ली में, ओड़ा तो नहीं आया उल्टा, ये तो बिके गया, ये तो बोर्ड कर हरियाणा नहीं मुंह नहीं गिरा। इसनोड़ा पाया एक, कौन पाया, जो सैयद वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान,
सैयद वंश का संस्थापक कौन होया? खिजर खां। और सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां है। इसका मकबरा का क्वेश्चन आएगा हरियाणा जीके में। नू तो कड़ी उसका राज किने देखा गया था भाई जब बैठ गया नहीं था मुरलंग हरियाणा किसको सौंप के गया था? नू पर उसदा तो नू पूछ ले तो था मैंने बताया दिया खिजर खां। और इसका मकबरा पूछा कड़ा है सोनीपत में। और कौन सी शैली में बन रहा है? नू पूछ लिया करे तो ताना शैली याद रखनी। कौन सी शैली? पठान शैली। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है आ गया। क्या किताबें लिख दी मैंने? 6 तो ये लिखे दी, 7वीं उड़े लिख दी, 8वीं उड़े लिख दी, 8 किताब करा दी मैंने तरह 7वीं और एक या 8वीं। और देखो और भी लिखांगे किताब तो बहुत गजब गजब की लिखाए क्या नहीं। इस मेरा कहने का मतलब होता है इतिहास ठान की जरूरत नहीं। एक के प्रश्न में एक के किताब में लगभग जानकारी देने बार बार के इतिहास पढ़ना है। जो पेपर मान के क्वेश्चन टाक देसी कर लो बस। इस वीडियो में चाहता मैं आज नोट कर लो तारा सीटी का पेपर में क्वेश्चन ना बना मेरे तो रह जी कहते मास्टर तो झूठ बोला था। हाँ बस मेरी इस वीडियो ने गणा था गणा जितना भी तारा जोर लगा शेर मार दो बस फटक देगी। हाँ आगे चलांगे तो कैमी किताब हैगी 8 तो मैंने लिखी थी 8 किताब हैगी वह पूरी। 9वीं देखो 9वीं किताब तैमूरलंग की और एक और बात देखते हैं भाई। तैमूरलंग की एक बात और रहेगी नू को छोड़ना। तैमूरलंग ने एक बात और बताई। नुब्लिया हरियाणा का सिरसा जिला जो सिरसा जिला है बलायू गन्ने व पुंडों के लिए प्रसिद्ध था। गन्ने व पुंडों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हरियाणा का सिरसा जिला गन्ने और पुंडों के लिए। पोंडा क्या हुआ है? पोंडा हुआ है गंडा की प्रजाति हुआ है उस टाइम मतलब पतला सा हुआ है। पोंडा मीठा बना हुआ है गंडा का जो। हाँ और याद जानकारी कड़ा मिला करदा सिरसा जिला में तैमूरलंग। ठीक है तैमूरलंग के जो इसने पुस्तक लिखी है तैमूरलंग ने तिजू के तैमूरी उसके अंदर इस चीज की जानकारी मिलती है कि सिरसा जिला गन्ने और पुंडों के लिए। वैसे गन्ना हरियाणा में यमुनानगर में होता है। अगर वर्तमान में बताऊंगी तब ना तो वर्तमान में गंडा कड़ा हुआ सबसे ज्यादा यमुनानगर में हुआ है। ठीक है एक और बताइए तैमूरलंग में जो मेवात में जो शासक होया करता नाहर खां के भेजा करता तोते में बहुत पसंद आया करते किसका? तैमूरलंग का। ठीक है याद जानकर बाकी यो तो पेपर में बहुत कम चांस आवेगा ले सबसे ज्यादा तो यार कि जिला पूछा तो सिरसा की गंडा और पुंडा अंतर जिला अर्धा पुंडा मैंने बता दिया गंडा की प्रजाति हुआ है। कहते पुंड मैंने तालाब भी हुआ तालाब नहीं हो रही यूज करना था मैं। ठीक है अच्छा तैमूरलंग के बाद 9वीं किताब देखो। 9वीं अगर मैं किताब देखूंगा 9वीं किताब में लिख दूंगा कौन सी लिखूंगा? भला सूत्री सी लिखांगे। मैं लिखूंगा चंदबरदाई। चंदबरदाई की पुस्तक कौन सी है? चंदबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में। ठीक है पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई की मैं अगर बात करूं चंदबरदाई को कहते हैं आदिकाल का कवि। हरियाणा में बहुत खतरनाक प्रश्न है। आदिकाल का कवि किसको कहते हैं? चंदबरदाई को। मध्यकाल का कवि में बनाया जो किसने? बीरबान ने। बीरबान का 1543 में सतनामी संप्रदाय की स्थापना। सीटी में देख पूरा दिया लेगा प्रश्न। बीरबान ने क्या करी थी? सतनामी संप्रदाय। देखो क्वेश्चन में जोड़ा सतनामी संप्रदाय की स्थापना। सतनामियों का विद्रोह इतना ने बेरा यो विद्रोह कड़ा होया था किस गल होया था? यो विद्रोह आया था 1672 में सतनामियों का। अरे यो विद्रोह किने किया था बेटा? कौन बेरा? यो विद्रोह सतनामियों ने किया था किसके खिलाफ किया था?
औरंगजेब। औरंगजेब की सेना के खिलाफ सतनामे ने विद्रोह, सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है 1672 में गिरा था सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ। अरे यार देखो, मैंने बता नहीं, मध्यकाल का कवि बीरबल, इन्हें 1543 में सतनामी संप्रदाय की स्थापना, इस पुस्तक में धोनी चंद बरदाई में धोनी जानकारी, चंद बरदाई में तो जानकारी पृथ्वीराज, पृथ्वीराज बोले तो पृथ्वीराज का मैं अगर जिक्र करूं तो पृथ्वीराज चौहान की जानकारी आओगी। बोले तो किसकी जानकारी? पृथ्वीराज चौहान की क्या आओगी? जानकारी आओगी। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण जानकारी जो मिला है, क्या में मिलेगी? पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण जानकारी मिलेगी चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। जे कहते अंश विलेख के बतावा, अंश विलेख में भी पृथ्वीराज चौहान की जानकारी होगी। जे कहते हरियाणा के नगरों को चौहान शासक ने जीत लिया, उसकी जानकारी क्या में आवेगी? तो उत्तर है बिजोलिया विलेख। अलग अलग प्रश्न अलग अलग तरीका से पूछा जा सका है, याद रखियो। तो मैं कदे फिर भूल जो कदे नु आओ मैं पूछूं ना प्रश्न ठीक होया ना जी गुरुजी, फिर कुछ नहीं, ये पे ध्यान है। या वीडियो देख जियो जिसका पेपर हो, नंबर नहीं कटेगा, बस देख दे रहियो, दिन रात क्या है चलने दियो। ठीक है, चंद बरदाई आदिकाल का कवि, आदिकाल का कवि तो चंद बरदाई को कहते हैं, मध्यकाल का कवि बीरबल को कहते हैं। एक और आता है आधुनिक कवि। हरियाणा का आधुनिक कवि किसे कहा जाता है? तो बताइए, हरियाणा का आधुनिक कवि कहा जाता है दीपचंद निर्मोही को। किसको कहते हैं? दीपचंद निर्मोही। इन्हें सूरज का सफर लिखी थी पुस्तक है, गणा कसूता सूरज का सफर, इंपोर्टेंट है, गणिये नु मान गया, चलो याद रखने तो मैं सूरज का। हरियाणा का आधुनिक कवि किसे कहा जाता है? जो कहते राज्य कवि, फिर उत्तर आ जाएगा उदयवान वंश। अरे नई चीज देने की तो मेरी कला, नई चीज तो सिखाऊंगा। जा चाहता मैं आज पढ़ लिया, 4 दिन बाद से पढ़ लो, नया फिर भी पाओगा, टेंशन ना लेना। मैं इस बात की किताब के थोड़ी पढ़ ली, किताबें बहुत गोलती है वहां, ये तो हरियाणा जी के रग रग में बस गई हैं। हाँ जुड़ रहे हो सा, हाँ शेर में बस में शेर का पूरा जोटा में दो में। ठीक है, राज्य कवि कौन है? उदयभानु हंस। और उर्दू राज्य कवि पूछ ले तो ले, राज्य कवि ये पढ़ा दी मैंने तो लाइक क्या करा दादा। उर्दू राज्य कवि कौन है? अनूप चंद आफ्ताब, अनूप चंद आफ्ताब। एक और नया प्रश्न बता दूं, हरियाणा का नीरस कवि। कृष्ण मुरारी लाल। हरियाणा का नीरस कवि कौन है? कृष्ण मुरारी लाल है। चलो अपना टॉपिक पाओ भाई, चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो, क्या का जिक्र है? पृथ्वीराज चौहान की जानकारी है। आगे बढ़ूं? हाँ बढ़ जाएंगे फटाफट। एक बात और मैं अपना बता दूं, इस गलत जोड़ूंगा, लंबा इतिहास सुनते चलियो, 1 नंबर का काम है, प्रश्न ना मैं बैठा। ठीक है, बस तारा काम जुकर मैं सामने सपोर्ट करूं, शेर का जोटा मेरे तो पूरा तकड़ा। ठीक है, एक देखो पृथ्वीराज चौहान में देखो खोल के गेड़ा में सारा ऑपरेशन सा करते हैं, पोस्टमार्टम कर देंगे कर दिया कंधे हो जाए। वेरी गुड, पोस्टमार्टम देखो भी क्यों कर करांगे पृथ्वीराज चौहान का। मैं पहला तो हमने एक बात बता दूं, तोमर वंश की ध्यान से सुनियो, कसूती जानकारी है या। तोमर वंश की जानकारी देवा है सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा था। सोमदेव ने ग्रंथ लिखा था, एक ग्रंथ जिसका नाम था यशस्ती तलक चंपू। क्या लिखा था? यशस्ती तलक चंपू। दिखा है सबने? क्लियर है? ओके रिपोर्ट है? एक बार वाइस हुई सारा सुधा ओके हो तो कमेंट में जरूर बता दो। ओके है रिपोर्ट, दनोदे वाले है केडी का गाना था ओके है रिपोर्ट दनोदे वाले, जो भी है मतलब आप बता में देखते रहो कि तोमर वंश की जानकारी दे सोमदेव। हालांकि यह जानकारी यो एक जैन साहित्य है। मैं कौन सा साहित्य की बात कर रहा हूं?
जैन साहित्य में 80 में जीन वल्लभ सूर्योर ने भी पढ़ा हूं। जैन साहित्य काफी है, परिशिष्ट परवन हेमचंद्र का परिशिष्ट परवन है, भद्रबाहु का कल्प सूत्र है, गने हैं तो। लेकिन वह बात जब आप उसके बारे में पढ़ांगे नहीं, जब वो इतिहास पढ़ांगे तो ओढ़े जानकारी दूंगा उस चीज की। लेकिन वो तो हमें याद रखना है, तोमर वंश की जानकारी सोमदेव का ग्रंथ यशस्वी तलक चंपू ने दी है। ठीक है, इसमें क्या आया, इस वंश का उदय माना, क्या था माना, जाउल नाम का, जाउल नाम कह लो, जोल कह लो या जवालू कह लो, इसका नाम का एक सरदार हो करता, दाढ़ी वाले बाबा जी थे क्या नहीं, दाढ़ी वाले बाबा, जाउल नाम का, इसका नाम का क्या उत्पत्ति हुई, तोमरा की। बेरा कौन सा किसी ने नाम दे दिया, मैंने तोमर नाम दे दिया। इब तोमरा की उत्पत्ति हुई, जाउल का छोरा होया नहीं, उसका नाम दिया बजरट, और बजरट का छोरा का नाम दे दिया जजूक, और इस जजूक के 3 जामे, एक पलड़ा जम्या देवराज, एक जम्या पूर्णराज और एक जम्या गोगा। यू गोगा जो था जो प्रतिहार लड़ाएगा, जोध का भी लेख में जानकर मैं बताऊंगा, सारी बात तो हमें टिकाई रखो। कौन सा टाइम की बात कर रहा हूं मैं, गोगा। यू गोगा प्रतिहार था, प्रतिहार एक शासक होया करता मेंदरपाल, उसका गला काम किया, नहीं बताऊंगा, इंग्लिश में बात जुड़ेगी यार। फिर जो तोमर वंश है, इस तोमर वंश का संस्थापक जो कहलाया वो, हालांकि इस तरह भी मानना नहीं उत्पत्ति, कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इसका उत्पत्ति हुई है, तोमरा की शुरुआत हुई है, लेकिन एक होता संस्थापक यानी उस चीज को अपर लेवल तक लेके जाने वाला, एक होता है क्या बोलेगा उसने, वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक क्या हुआ मैं आपने बता दूं, वास्तविक संस्थापक होता है उसको और 4 गुना चांद लेकर ले जाना, वो वास्तविक संस्थापक। यो तो था अनंगपाल, कौन था, बस इसमें अनंगपाल ने तक लिखूंगा, फिर लिखूंगा क्या मैं लिखूंगा इसकी और जानकारी, फालतू की जानकारी लिखूंगा जब अर्शवर्धन की बात आओगी। अर्शचरित में लिखी को नहीं बनाए, मैं बताऊं बड़ा प्रश्न टुक्कर डीप, इतना टुक्कर खमचा डीप एचएसएससी। हाँ, तो तोमर वंश का संस्थापक कौन था, अनंगपाल था। इस अनंगपाल ने क्या किया मैं बताऊंगा। एक होता है वास्तविक संस्थापक, उसकी नहीं बताऊंगा, पहले इसकी बताऊंगा। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक था क्या नाम है उसका, अनंगपाल द्वितीय। इसे न तो सूरजमल कया कर दे, यू वो सूरजमल कौन था, जाटा का प्लूटो, जाटों का प्लूटो, मैंने सारे फैक्ट क्लियर कर रखे हैं। किसी ने आज तक तो यूट्यूब पे को बताया किसी ने, मैं सारे सूरजमल का इतिहास पढ़ लियो क्या नहीं, जदे तक घूम रहा है उस चीज की वैल्यू करो जिसमें ओरिजिनल डाटा हो। वैल्यू क्या की, पानी मारना की ज्यादा वैल्यू चल रही है रोला इस चीज का, लेकिन जोर लाओ तो पूरा इस चीज को बदलांगे वहां। ठीक है, जो सेल्फी विद डॉटर अभियान मैं बताऊं, सुनील जागलान हरियाणा ये पहले डिजिटल पंचायत रहा, उसने एक आदमी ने एक सेल्फी था विदेशा में नाम कमा लिया, एक सेल्फी था अर्ता में कमाल कर दिया। वास्तविक संस्थापक कौन है, अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय यानी सूरजमल। इसका देखो अनंगपाल द्वितीय की मैं बात बताऊं, यू अनंगपाल द्वितीय जो है इसकी जो पुत्री थी वह पुत्री का नाम था कर्पूरी या कपूरी देवी कह लो। और इस कपूरी का बटेऊ जो टोरिया था, इसका जो पति बनाया गया था वो कौन टोरिया था, सोमेश्वर। लियाऊंगा था मैं कड़ा, लियाऊंगा तो मैं उल्टाए पृथ्वीराज चौहान पे पूरे लियाऊंगा ना नहीं, क्योंकि यह बात बतानी जरूरी थी, मैं बेरा पटना चाहिए क्यों कर चल रही थी कहानी यार, के प्रश्न पूछेगी एचएसएससी उसका जदे मजा है। अरे फैक्ट नहीं कंसेप्ट समझ उसका, कंसेप्ट बेरे एक नहीं पढ़ानी है ना, को नहीं बेरा कंसेप्ट हुए के रोज का यूट्यूब पाए चार किताबां का डाटा मैरिया जोड़ के लिखा बोर्ड के सामने और टैप दिया बोर्ड पे, नो को नहीं पढ़ाना होता। एक्चुअल में जे सही में जनु निचोड़ करना नहीं, नींबू सा निचोड़ना है, फिर मजा है। खोल दे फैक्ट न सारा ना, फिर देखो इब देखियो इसमें सोमेश्वर की मैं बात बताऊंगा। कर्पूरी का पति कौन, सोमेश्वर। और सोमेश्वर का पुत्र कौन है,
पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। यो तो है 1051 तय 1081, बोले तो 11वीं शताब्दी, और यू 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी। नो भी बताऊंगा प्रश्न के आया था पेपर में, प्रश्न के आया था कि HSSC ने क्वेश्चन पूछा कि अनंगपाल द्वितीय ने, अनंगपाल द्वितीय ने अपने दामाद के किस पुत्र को, अपने दामाद के किस पुत्र को दिल्ली का सारा राज दे दिया, दिल्ली का सारा राज दे दिया। उत्तर के आया पृथ्वीराज चौहान। देखो ये दामाद कौन है इसका, सोमेश्वर है, और सोमेश्वर का छोरा कौन था, सोमेश्वर का छोरा था पृथ्वीराज चौहान। जो यू अनंगपाल द्वितीय लिखूंगा मैं, इस अनंगपाल द्वितीय का सारा इतिहास बोल दो ना। अनंगपाल द्वितीय की अगर बात बताऊं, अनंगपाल द्वितीय का एक गुरु है करदा, गुरु का नाम था अंशकर। हंसना, हंसने से नाम याद आया कौन सा क्षेत्र का, जो हरियाणा का 23वां पुलिस जिला है, समझे गए होंगे आंसी। तो अनंगपाल द्वितीय का गुरु कौन है, अंशकर। इसका नाम था आंसी में के बनवा दिया किला, के बनवाया आंसी में इसने किला बनवाया, ठीक है। आंसी में इसने किला बनवा दिया, गुरु हंसकर का नाम था बना दिया। फिर अनंगपाल द्वितीय का पुत्र होया जिसका नाम था राजा द्रुपद। यो राजा द्रुपद अपने जय पहुंचा कर है आंसी में, आंसी में जब गया उड़े इसने के ला दी तलवार की फैक्ट्री। तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है आसी। अब आंसी का किला का नाम किधर दिया, आसीगढ़ का, आसीगढ़ का किला नाम दर दिया, किधर दिया, आसीगढ़ का किला। आंसी का पर्यायवाची शब्द क्यों आसी हो नहीं, उसका नाम था किधर दिया, इसका नाम आसीगढ़ का किला दर दिया। किसने, राजा द्रुपद ने। क्या की फैक्ट्री ला रखी है, तलवार की फैक्ट्री। कड़ा लाई, आंसी में लाई। कौन सा किला में लाई, आसीगढ़ का किला। अरे एक कौन आया फिर 12वीं शताब्दी में गए, 12वीं शताब्दी में आया कौन आया, इसका दामाद पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का क्या करवा दिया, पुनः निर्माण। निर्माण आपने HSSC के पूछेगी, आपने HSSC पूछेगी निर्माण का। निर्माण तो करानिया वैसे तो यू है, लेकिन नाम आवे इसी का, भाई पृथ्वी ने पुनः निर्माण कराया था। पेपर हम तो तब ऑप्शन पर डिपेंड रहे ना। तो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने पुनः निर्माण करवाया किसका, आसीगढ़ के किले का। इसने क्या करवा दिया, पुनः निर्माण करा दिया। 13वीं शताब्दी में करा दिया, 12वीं शताब्दी में करा दिया भाई, ठीक है। हाँ 12वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करा दिया। और देखो भाई इसकी जानकारी आई कौन सा अभिलेख में, एक तो यू शब्द गणा सुत्ता क्वेश्चन बनाना। इसका अभिलेख कौन सा आया, आंसी। कौन सा अभिलेख, आंसी। जो मैंने बताया था ना सूफी मत का, यानी चिश्ती संप्रदाय ने सबसे पहला पैर कौन सा एरिया में गड़ाए थे, तो आपका उत्तर क्या है, आंसी में गड़ाए थे, ठीक है। आंसी अभिलेख हो गया। दूसरा एक आवे बिजोलिया अभिलेख, अभिलेख भी पढ़ा है गड़े में तो तारा गया। कौन सा अभिलेख, बिजोलिया। और बिजोलिया अभिलेख की अगर बात करूं, इसमें हरियाणा के नगर किसने जीते, हरियाणा के नगर जीते चौहान शासकों ने। किसने जीते, चौहान शासकों ने। यानी हरियाणा के नगरों को चौहान शासकों के द्वारा विजित किया हुआ है। इसकी जानकारी क्या में आई है, तो इसकी जानकारी आई है बिजोलिया अभिलेख। हालांकि था क्यों, कड़ा का राजस्थान का, ठीक है, कड़ा का अभिलेख था, राजस्थान का अभिलेख था। मैं एक बार इसमें ओकरो में 2 घूंट पानी की ले लूं, ठीक है। हाँ शाबाश, इसने एक बार नोट कर दे रो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, तारी इच्छा जो भी लो कर लो भाई। ठीक है।
12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने पुनर्निर्माण करवा दिया। देखने कड़ा कड़ा गया के करवाया इसने पृथ्वीराज चौहान ने। चलो आगे बढ़ाने भाई। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जी पहुंच गए, कड़ा पहुंच गए। पहला तो गया यू तो शाम में, तो शाम में इसने क्या बनवाया, तो शाम में इसने बनाया तो शाम की बारादरी, तो शाम की के बनवाई बारादरी। इसे ने पृथ्वीराज चौहान की के कहने लगे, पृथ्वीराज चौहान की के कहने लगे कचहरी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है किसको, आपका उत्तर है तो शाम की बारादरी को। फिर पृथ्वीराज चौहान कड़ा भी गया, पृथ्वीराज चौहान गया फिर गुहाना में, और ये जब गुहाना में गया तो गुहाना में किले का निर्माण करवा दिया इसने, किले का निर्माण करवाया। और क्या करवाया उड़ा है, और क्या बनाया किसने उड़ा है, मंदिर। याद करो थोड़ी देर पहले फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ गुहाना का विद्रोह मैंने कराया था। गुहाना का विद्रोह में मैंने क्या बात बताई थी, गुहाना का विद्रोह में मैंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी वह मैंने बताया था कि जो गुहाना का किला है और मंदिर है उनको तोड़वाया फिरोज शाह तुगलक ने, बनवाया किसने, फिर पृथ्वीराज चौहान। चौहान तृतीय कराया, मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फिर आपने यूं करा भी गया, पृथ्वीराज चौहान की बात करूं तराइन में, आपने देखा होगा तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, बहुत गजब की बात थी भाई। यह भी बात ऐसे ऐसे जानकारी आपको मिलनी चाहिए। पेपर में तो मान के चलो नु आएगा बड़ा कंपटीशन को नहीं, पेपर में तो देते हैं तराइन का पहला युद्ध में कौन है कौन जीता के कंपटीशन है नु कया करें बिल्ले हरियाणा में का उधर रांड की रांड ने मेरा इस पर्सन का तो तराइन का पहला पानीपत के क्वेश्चन है। कंपटीशन अच्छा गढ़ का होगा नहीं फिर मजा है। पहला युद्ध होया 1191 और दूसरा युद्ध होया 1192। 1191 में तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, पृथ्वीराज तृतीय की होगी जीत और मोहम्मद गोरी की होगी हार। गोरी ऐसा खतरनाक प्राणी था, एक साल कपड़े भी नहीं बदले कड़ा दिक्कत रही। मन्ना निबरा चक में सेनाएं बदल दी सारी, ये नेतृत्व करता है बदल दिए। अगली बार न्यारे ले आया बंदे जिसने बस जड़ा जड़ा जो शिफ्ट करना था। मतलब मेरी कमी आप लोगों ने भी इससे सीख लेनी हुआ है। एक बार पेपर नहीं बैठा कोई बात नहीं, आप हौसला तोड़ते हैं हाँ यार जहां ना मेरे भाई। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, कीड़ी है नहीं कीड़ी हरियाणवी में चींटी कीड़ी आप जिन्हें बोलना, हाँ कीड़ी एक दाना वजन गेहूं का दाना का वजन गणा हुआ कीड़ी का वजन है, और गेहूं का दाना लेगा पैजे है हौसला नहीं मैं ठहस को मैं तब हौसला पहले तोड़ो। अरे एक बार में नहीं लगे दूसरी बार में लगा मेरे भाई, मेहनत कर कसुत्ती कर जब मिल जाए को पढ़ानिया गणा गजब का। 1-2 महीना की मेहनत में पार है मां मैं 3 दिन की उसमें लग गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी की हार, पृथ्वीराज चौहान की होगी जीत। कौन कौन था बीच में था इसमें, एक साइड तो लग रहा था बल्लू, कौन लग रहा था बल्लू। पृथ्वीराज चौहान जितने उसकी बताऊं जितनी की बताऊं मैं। एक साइड कौन लग रहा था बदम शाह रावल लग रहा था। बीच में था हरगोविंद राणा। पेपर में क्वेश्चन होगा गोविंद राय राणा है जो, हरगोविंद राणा है जो। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन होगा कि बताइए पहले युद्ध का हीरो।
तराइन के पहले युद्ध का हीरो कौन है? तराइन के पहले युद्ध का हीरो है हरगोविंद राणा। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध का जो हीरो है वो कौन है? हरगोविंद राणा है। आपने बता दी दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। इस युद्ध में गोरी की जीत होगी। गोरी कौन सा? मोहम्मद गोरी की क्या होगी? जीत। और पृथ्वीराज की क्या होगी? ठीक है, पृथ्वीराज की क्या होगी? हार, क्योंकि 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज हार गया। गोरी के गले कौन कौन था? गोरी के गले भी थे भाई, पूरा तो मान के चलो मोहम्मद गोरी है। ठीक है, एक साइड था उल्ला, एक साइड कौन है? उल्ला। केंद्रीय पक्ष में कौन था? केंद्रीय पक्ष में इसमें खमैल था। ठीक है, और एक साइड कौन था? खरबाग खां। ठीक है, हाँ, ये आपने याद रखना है। केंद्रीय पक्ष में खमैल लड़ रहा था, एक साइड उल्ला था, एक साइड खरबाग खां था, है ना। ये गोरी की साइड से लड़ने के लिए, तो आपने याद रखना मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। हार गया बाज लिया पृथ्वीराज चौहान, कड़ा पाया? सिरसा में पाया। इसको सरुस्ती कहते थे पहले, सरुस्ती। ठीक है, या सरस्वती जंगल कहते थे। एक नाम हो इसका सरस्वती जंगल, सरस्वती जंगल। वैसे तो प्राचीन सरस्वती नगर सिरसा ही आता है, फिर नाम बदले हैं। जोरजीत का अपन नाम जंतपुरी आ गया था। इस जंगल में जगह पकड़ जाता पृथ्वीराज चौहान। एक दिन जामे एक दिन मरे थे पृथ्वीराज चौहान, जो मैं लिखूंगा नहीं चंद बरदाई ऐसा बताते हैं। एक दिन जन्म एक दिन मरण किस किस का होया था? इन दोनों बंदों का होया था। गोरी पकड़ के लेगा था, गोर प्रदेश ओड़ा मेरा था जाके। ठीक है, आपने यह जानकारी लेनी है। तो तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की मैंने संपूर्ण जान। इस तरह बैर प्रश्न नहीं बनता पृथ्वीराज चौहान का। तो ठीक है, मोहम्मद गोरी के बनेंगे के ना बनेंगे? गोरी आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक और बात है जिनकी वो आप अलग तरीका से पढ़ाएंगे, क्योंकि उस टाइम इख्तियार कर दे, इख्तियार बना कर दे, उनके प्रथा चला कर दी। अगली पुस्तक देखो, 9 पुस्तक कराई थी मैंने, और देखो 10वीं देखो। ठीक है, हाँ, तो रफ कर देता हूं इसको एक बार और। ठीक है, दूसरा पृथ्वीराज चौहान जी अपन पूरा करा दिया भाई। एक देखो तो हमें पृथ्वीराज चौहान के बाद, पृथ्वीराज चौहान के बाद 10वीं पुस्तक है, जो 10वीं पुस्तक लिखांगे अपन बाण भट्ट की पुस्तक। बाण भट्ट की पुस्तक, बाण भट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। एक तो सबसे प्यारा जो क्वेश्चन इसका बनेगा इस हर्षचरित पुस्तक में, बाण भट्ट की पुस्तक जो है हर्षचरित, इस बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित में जो हरियाणा का नाम दिया मिलता है, हरियाणा का जो नाम दिया गया वो नाम मिलता है श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ, श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद नाम किसने दिया था? नाम दिया था नागवंश के लोगों ने। किसने? नागवंश के लोगों ने। यह बात कितनी शताब्दी की है? 5वीं तक 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम वैसे तो, जब यू बाण भट्ट होया करता उन टाइम में, क्योंकि इसने तो जिक्र करया कि हरियाणा का नाम क्या है? श्रीकंठ जनपद। हालांकि हरियाणा का सबसे बड़ा भूभाग, कद की बात बताऊं, राजा कुरूर का टाइम की, राजा कुरूर ने आके देखा हरियाणा की जमीन पे के जंगले जंगल देख, उस जंगले जंगल का नाम सारा का सारा जो जंगल होया करते उन जंगल का नाम तो श्रीकंठ जनपद था। फिर राजा कुरूर ने इसके दो हिस्से बनाए भी जद जद कोना रहे पंचाल रहे, क्योंकि यू कुरुआ का यू पंचाला का एक क्वेश्चन आया करा कि 16 महाजनपद मतलब कौन से 2 महाजनपद ऐसे हैं जिनमें हरियाणा के भाग शामिल कर रखे हैं? तो 16 महाजनपद मतलब 2 महाजनपद, एक कुरु और एक पंचाल, 2 ऐसे हैं जिनमें हरियाणा के भाग थे। कुरु कौन जैसे ना लेकर खड़ा है, पंचाला उधर है, पंचाला ना रह देगा। ये वो एरिया भी किसका हो गया? कुरु का दिन हो गया। तो राजा कुरु ने वो सारा का सारा एरिया जो था उत्तर पूर्व का दक्षिण पश्चिम, सारा का सारा एरिया कहीं कलाया करता श्रीकंठ जनपद कलाया करता, अगर आपने जानकारी हो तो। चलो, बाण भट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। इतना में मेरा अरस नाम आएगा तो किसकी जानकारी देगा?
क्या की जानकारी देगा? जानकारी देगा हर्षवर्धन की। क्या की जानकारी देगा? हर्षवर्धन की जानकारी आपने मिलेगी इस पुस्तक में। एक जानकारी। वैसे मैं बता दूं एक वंश की बात। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन है एचएसएससी आपका पूछेगी, बहुत गणा का सुता डीप क्वेश्चन है कि रानी यशोमती अपने पति की चिता में अपने पति की मृत्यु के बाद रानी यशोमती, ऐसे बनाते हैं, अपने पति की मृत्यु के बाद रानी यशोमती खुद को चिता में समर्पित कर क्या होगी? सती होगी। ठीक है, समर्पित कर सती हो गई। इसकी जान ये देखो कहते ले रानी यशोमती का नाम उन्हें दे रहा था कि किसकी पत्नी का नाम यशोमती है। मैं बताऊंगा ये सारी जानकारी पे आओगी। ठीक है, अगर बात करा थानेसर की, थानेसर में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक आता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इंक दियो जी, थोड़ी इंक दियो जी, इंक खत्म होगी। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का एक आता है निर्माण, एक आता है पुनर्निर्माण। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तराव इसका निर्माण कराया था पुष्यभूति ने। और पुनर्निर्माण पूछा तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया हर्षवर्धन ने। आराध्य देवता की अगर बात करूं, स्थानेश्वर महादेव, देखो महादेव किसको कहते हैं? शिव जी को। अगर इनका आराध्य देवता पूछा जावे तो किसने कहा जावा है? शिव जी ने कहा जावा है। ठीक है, दूसरा एक और है मंदिर वाला सर्वेश्वर महादेव, दोनों इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन सका बताए। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का एक निर्माण एक पुनर्निर्माण, इसमें भी डल है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का एक निर्माण और एक पुनर्निर्माण। निर्माण करवाया था इसका बाबा सरवणनाथ ने, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था मराठा था एक सदाशिव राव। मराठा की आदत थी मंदिर बनवाने की। पानीपत में देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया था मंगल रघुनाथ। पानीपत का तीसरा महमद अब्दाली ने एक के मराठा छोड़ दिया था। ठीक है, एक मराठा, बाकी सारे मराठे बह दिया था खून उनका, इतना जमीन ना खून ने पीना बंद कर दिया था, इतने मराठे मार दिए थे अहमद अब्दाली ने। तो अपना टॉपिक का लो टाइम, अपन टॉपिक की बात करो तो क्या के पढ़ना, अपन हर्षवर्धन पढ़ना। हर्षवर्धन का पहला तो यूथ आदमी पुष्यभूति 5 से 5 तक पहला की बात कर रहा हूं मैं, 5 से 5 ईस्वी तक पहला ही बात। पुष्यभूति ने कौन सा वंश? वर्धन वंश की की स्थापना, यानी पहला पुष्यभूति वंश होया था, इसका नाम फिर वर्धन वंश पे आ गए थे अपन, है ना। चलो मैं पढ़ ली इसका सारा इतिहास आपने समझा खातर। ठीक है, साफ कर दो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सामने लो तो मैं नु कर जे नु होंदा नहीं वो वेदा कर सीधा सेंड कर दूंगा दर्द इतनी भी खेतला बना ना दीवार में दाम दो। ठीक है, पता मैं बिना खेतला होने दो बिना सी। अब की बात माने सीटी पार क्या नहीं न बैठ दियो काम में, घबराइयो ना, बस घबराना नहीं है। चलो भाई ई बापा ने पढ़ना है वर्धन 5 से 5 तक पहला अगर बात करूं तो कौन है? पुष्यभूति, यो है संस्थापक। तो ठीक है, इसके बाद 505 तक 530 तक कौन आया? नरवर्धन।
फिर आया राज्यवर्धन, फिर आया आदिवर्धन। राज्यवर्धन फर्स्ट आया, फिर आया आदिवर्धन, फिर आया प्रभाकरवर्धन। सारा खोल लूंगा मैं, क्यों लिखूं ये प्रश्न होगा ना किस तरीका से पूछा जाएगा। हाँ 5 से 30 तय, 5 से 55, 5 से 55 तय, 5 से 80, 5 से 80 तय 605। यू तो नु क्या करता मैंने के कहा करो, राजा कहा करो, राजा कह लिया हमने नरेश कह लिया, तो उपाधि दान करया करता यार, पिछले तीनों नहीं है उपाधि दान करया करते क्या की महाराजा, बिना मामला तो राजा नहीं, एक शब्द ऊपर को महाराजा को, एक हो महाराजा। और जो 580 से 605 की अगर बात करा प्रभाकर वर्धन और कहते हैं कि इनमें आगे चल के यू जो उपाधि दान करया करता, यू क्या करता महाराजा धीराज परम भट्टारक, ये उपाधि धारण करता था। ये प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। 647 तक थानेसर कन्नौज पर राजगणा आदमी कौन था? हर्षवर्धन था। अच्छा, नरवर्धन की जो पत्नी थी अप्सरो देवी थी। कौन थी? अप्सरो देवी। राज्यवर्धन की थी वज्रणी देवी, आदिवर्धन की थी महासेन गुप्ता और प्रभाकर वर्धन की के थी यशोमती। देख मैंने सारी लुगाई के अंदर लिखा दी इनकी पूरे का परसेंट है। यशोमती वाला ठहर क्या होगा? जो यू परसेंट है इनने के कोट कर दिया भाई, परसेंट तो उड़ा भी तो ऐसा है या चीज जो मैंने तार आगे चलाए इनने के कोट कर दिया मानो हो। फिर बात आई कड़ा है हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन पे की बात आई मैं आपने बता दूं, मैं ऊपर लिख दूं हर्षवर्धन की बात। हर्षवर्धन के इसका पहला तो और भी बात है। प्रभाकर वर्धन का एक उपनाम लिखते हैं, इसका एक उपनाम है, इसको बोला जाता है हूण हरिण केसरी। पेपर में नहीं बताइए हूण हरिण केसरी किसे कहा जाता है? तो हूण हरिण केसरी किसे कहते हैं? तो प्रभाकर वर्धन को कहते हैं। यानी हूण रूपी हिरणों के अंदर शेर के समान जो व्यक्ति है वो कौन है? प्रभाकर वर्धन। ठीक है। राज्यवर्धन को कहा जाता है सुगत। इसका उपनाम की है हरियाणा में कौन सा आदमी ने सुगत का नाम तो जाना? सुगत का नाम तो जाना तब नहीं कि मेरा जाना आगे नहीं जाना। कभी मास्टर झूठ बोलता हो तो जानकारी ले मंगा अपन इसकी। कौन सा अभिलेख है? सोनीपत अभिलेख है। आपने मेरा होगा सोनीपत अभिलेख क्या की जानकारी देवे? तो यह जानकारी देवे कि सुगत हुआ एक हर्षवर्धन काल की ताम्र मुद्रा। यू भी गणा को सुनता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हर्षवर्धन काल की कौन सी मुद्रा? ताम्र मुद्रा। हर्षवर्धन काल की ताम्र मुद्रा की जानकारी क्या में आई? तो हर्षवर्धन काल की ताम्र मुद्रा की जानकारी सोनीपत अभिलेख में आई। ठीक है। और हर्षवर्धन ने क्या कहा है? द्वितीय अशोक के बोलना किसने? द्वितीय अशोक बोलना। हाँ और के बोलना हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने आपे कहा साहित्यकारों का सम्राट, साहित्यकारों का सम्राट कहा और के कहा हर्षवर्धन पे और बोला। हाँ साहित्यकारों का सम्राट भी कहते हैं। हाँ एक इसने कहते हैं हाँ शीलादित्य। यह बात अभी इंसान ने बताई थी साके। ठीक है। तो पूरा पढ़ा हुआ हर्षवर्धन था, मैं चिंता न मनो। बोर तो नहीं हो रहे? वेरी गुड। डिब्बे तो क्या मैंने घंटा ही लग गया है और चलेंगे थोड़ा सा लंबा है। ठीक है चलो और देखा इब तो इसको एक बार नोट कर लो, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है। HRGK बाई गौरव सर यूट्यूब चैनल में सर्चिंग में पूरा बनाया दो। पहला इसका नाम बालाजी
बालाजी इंस्टीट्यूट दरौंदा होएगा, हमने चेंज कर दिया एचआरजी के भाई गौरव सर का नाम था। ठीक है, ये देखो हर्षवर्धन की बात हुई। हर्षवर्धन ने राजधानी कौन सी बनाई? तो हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई एक तो कन्नौज और एक कौन सी बनाई? थानेसर। पेपर में थानेसर का क्वेश्चन हुआ के बताइए एक हरियाणा का ऐसा क्षेत्र जिसको प्राचीन समय में राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, तो उत्तर क्या आया? थानेसर। कन्नौज को जीत लिया था हर्षवर्धन ने, कन्नौज को जीत लिया था, लेकिन तो क्या हुआ? इसकी बहन को राज दे दिया। ठीक है, फिर उसकी कहानी अलग बनेगी, कन्नौज पे फिर शासक राज करेगा, ये सोवर्मन प्रतिहार वंश की शुरुआत होगी उड़न। ठीक है, हर्षवर्धन के 3 नाटक कौन कौन से थे? रत्नावली, प्रियदर्शिका और के नागानंदम। आगे चलकर मुगलों का टाइम पे थानेसर को मुगलों का द्वीप भी बोलेंगे, मुगलों का द्वीप उनका अड्डा ही था। शुक्र विदेशी यात्रियों को दिल्ली में ठहरे, उनका अड्डा कौन सा था? थानेसर था। हर्षवर्धन का जो दरबारी होए करदा, दरबारी कभी तो बाणभट्ट था। ठीक है, लेकिन विदेशी यात्री की अगर बात करूं, विदेशी यात्री कौन आया था इसका दरबार में? अवेन सांग। और जो अवेन सांग है मैं आपने बता दूं, अवेन सांग 629 में भारत आया है। ठीक है, 634 से 45 तक कड़ा रहा थानेसर में। अच्छा, उसके बाद ए इंसान का उपनाम क्या है? इसका उपनाम है इंसान का, ए इंसान को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, पंडितों का शाक्य मुनि, पंडितों का शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, पंडितों का शाक्य मुनि कहते हैं किसको? वे इंसान को कहते हैं। और ए इंसान ने एक तो पुस्तक लिखी थी सीयू की, कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की। इस पुस्तक में 2 सेना का वर्णन करके, एक थानेसर का, एक टोहाना का। टोहाना को 5 नहरों का नगर कहा जाता है। ठीक है, यह बात बताइए सीयू की पुस्तक के अंदर, सीयू की पुस्तक में एक बात बता दी, 5 नहरों का राजा पूछ लेने फिर एफएसटी आ जाएगा। फिरोज शाह तुगलक को 5 नहरों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा हर्षवर्धन की पहली हार भारत में, इसकी पहली हार, वैसे हरियाणा जीके का क्वेश्चन नहीं है, पहली हार पुलकेशिन द्वितीय के समय हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हराया था इसको, इंसान को। पहली हार फिर हर्षवर्धन की भारत में हुआ। और हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं, पुलकेशिन द्वितीय, यह जानकारी आवा है ऐहोल अभिलेख में। 2 प्रकार के अभिलेख आते हैं, एक ऐहोल अभिलेख होता है, इंडिया जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऐरन अभिलेख। जो ऐरन अभिलेख है ये भानुगुप्त के समय का है। ठीक है, सती प्रथा की जानकारी सबसे पहले कौन से राजा के समय का? भानुगुप्त के समय का है। और ये किस चीज की जानकारी देता है? सती प्रथा की। सती प्रथा, सता नहीं, सती प्रथा, इसकी सबसे पहला जानकारी कौन सा अभिलेख में मिले? इंडिया जीके के क्वेश्चन है दोनों, ऐरन और ऐहोल। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना, इंडिया जीके में कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए सती प्रथा की सबसे पहली जानकारी कौन सा अभिलेख देगा? ऐरन अभिलेख। सती प्रथा का अंत किसने करा था? राजा राम मोहन राय ने करा था। राजा, तो कमेंट करके बताओ हरियाणा का राजा राम मोहन राय किसको कहा जाता है? हरियाणा का मुंशी प्रेमचंद, हरियाणा का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भाई पुलकेश इसके 643 में इन्हें प्रयाग में अपना सब कुछ दान कर दिया। प्रयाग में ये नहीं आएगा क्वेश्चन भाई, और ना ये आएगा कि इसकी मृत्यु कब हुई है। 647 में कभी नहीं पूछा गया हरियाणा जी के मध्य क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई है। ठीक है।
मैंने पढ़ा दी तारा के 10 पुस्तक 10 पुस्तका के गणे तो मैं करना नहीं मैंने तार तक क्वेश्चन करा दिए होंगे लगभग नु मान के चलो 400 क्वेश्चन करा दिए होंगे 300-400 क्वेश्चन मैं पक्के करा दिए बाकी आप पढ़ांगे अगली क्लास में ठीक है। तो आज खातर इतना ही फिर मिलांगे आप अगला दिन मिलांगे नोटिस डल जाएगा ठीक है। आप उस पर देखते रहियो लाइव आने का टाइम जो भी हुआ जिस टाइम भी हो उसमें डल जाए अपना आप आ जाएगी बता रहा तो रहा बस हम उसने शेर में एक बार सारे ठीक है। तो जय हिंद जय भारत ठीक है।